ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। छठ पूजा महापर्व के आप सभी को, आप सभी मित्रों को, पूरी दुनिया को, पूरे भारतवासी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज खरना है तो खरना का भी बहुत सारा शुभकामना आप सबको। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय छठी मैया। दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, मगर हम भारतवासी डूबते हुए सूरज को भी सलाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो एक पिता और पुत्र के संबंध को हम याद करके सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए हम कहते हैं कि हे सूर्य देव, हम सब आपके संतान हैं। और इस तरीके से हम अपने सूर्य देवता के, अपने आदित्य की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए जब सूर्य अस्त होता है तो भी हम अपना नमस्कार उनको भेजते हैं, और जब सूर्य उदित होता है तब भी हम अपना नमस्कार, हम अपना नमन उनको भेजते हैं। छठ पूजा एक मात्र ऐसा पर्व है जहाँ पे कोई कहते हैं ना, कोई जाति नहीं देखी जाती है, कोई ऊंच नीच नहीं देखा जाता है, कोई बड़े छोटे नहीं देखे जाते हैं। अगर आप जब घाट पर जाओगे, जो घाट कहते हैं ना, जगमगाता हुआ घाट, हर जगह जो फल फ्रूट और कहते हैं ना, ईख से जो बेदी बनी हुई होती है और जो सजा हुआ होता है, हर तरफ जगमगाहट, हर तरफ दिए जल रहे होते हैं, तो सबका कहते हैं ना कि घाट एक समान दिखता है, पूरा सजा हुआ घाट। और हम जब घाट पे पहुंचते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने घाट पे रहते हैं, हर किसी के घाट पे हम जाते हैं और जो व्रती होती हैं उन माता के पैर छूते हैं, और हर घाट पे जाके हम नमन करते हैं, माँ छठी मैया को मतलब को नमस्कार करते हैं, नतमस्तक होते हैं। हर घूमते हम चारों तरफ, जो है जो चारों तरफ घाट के घूमते हैं, और हर घाट पे जाते हैं। हम वहाँ ये नहीं देखते हैं कि कौन उच्च जाति का है और कौन नीच जाति का है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये हम नहीं देखते। मतलब ये जो चीज़ है ये छठ पूजा में ही देखी जाती है कि यहाँ पे जो एक सामाजिक एक बात बनी हुई है कि ऊंचता नीचता जातिवादी, तो ये यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो एक संदेश भी है कि छठ पूजा में कोई हम कहते हैं ना कि जात पात नहीं देखते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं देखते, और सबको एक समान देखते हैं। और घाट पे हम जाते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं, और जो बढ़ती होती है उनका ज़रूर हम पैर छूते हैं और ज़रूर नमस्कार करते हैं। फिर जब सुबह का अर्घ होता है, ये बहुत मतलब कि कहते हैं ना ये वाली बात है। तो जो मतलब अगर हमारे घर में जो होता है, अगर मम्मियाँ करती हैं तो हम लोग वो करते थे कि जब मम्मी जब नदी से जब बाहर आती थी, अर्घ देते थे हम लोग, और जब बाहर आती थी तो जब वो नदी में जो खड़े होकर जो अर्घ देती है और जो कपड़े पहने हुए होते थे, तो उस कपड़े को धोने के लिए हर लोग कि हमें धोना है, क्योंकि पानी में ही एक बारी हम लोग मतलब उनको कहते हैं खंगाल के और फिर ले आते थे। तो उसको धोने के लिए, नदी में धोने के लिए हर कोई कि अच्छा हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। तो ये भी एक पुण्य का काम है। वो भी याद आता है मुझे कि हम लोग घाट पे जाते हैं, अच्छा मम्मी का कर लिया, अब दूसरे घाट पे, अब तीसरे घाट पे, इस तरीके से हम लोग जाते थे। और उसके बाद जैसे ही वो जो बढ़ती होती थी वो बाहर निकलती तो उनका हम पैर छूते थे, वो हमें टीका लगा के प्रसाद देते, और उसके बाद में हम लोग घर आते थे। तो ये पूजा इतना पूजा क्या, इतना बड़ा उत्सव है कि इस उत्सव में अगर शामिल नहीं हो पाते हैं तो बहुत दुख पहुंचता है। अपने आप को लगता है कि पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं। पर छठ मैया का कहते हैं ना कि आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इनविटेशन आ जाती है और हमें जाने का मौका मिल जाता है, छठ मैया का आशीर्वाद लेने का मौका मिल जाता है, और हम लोग छठ कहते हैं ना पूजा में शामिल ज़रूर होते हैं। तो छठ पूजा में मेरा बस जो माटी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे यही कहना होगा कि अगर आपको
टाइम आप एक तो पहले टाइम निकालो, आप पहले से सोच के रखो कि छठ पूजा आने वाला है और अब माँ का या पापा का कॉल आने वाला है, तो उससे पहले आप अपना रिजर्वेशन करवाइए और अपने गांव ज़रूर जाइए, अपने गांव, क्योंकि छठ पूजा कभी मिस मत करिए। अपने गांव जाइए और छठ पूजा में अपना योगदान दीजिए, जाइए, घाट बनाइए, वो कहते हैं ना, वो जो भंगी है वो लेके घाट तक पहुंचाइए, छठ मैया की बेदी बनाइए और वहाँ की साजो सजावट करिए और फिर छठ मैया से अपने लिए, परिवार के लिए और पूरे संसार के लिए कहते हैं कि मांगिए, प्रार्थना करिए कि सब कोई कुशल मंगल रहे, हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा देश अच्छे से चले, प्रगति की ओर चले, उन्नति की ओर चले और छठ मैया अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। तो छठ मैया से ये ज़रूर कहिए, क्योंकि ये हमारे माटी से जुड़ा हुआ, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ महापर्व है छठ पूजा। छठ मैया की एक और गीत मुझे याद आ रही है, 2 लाइन ही, कि सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हो घूमै छ संसार, हो घूमै छ संसार, आन दीना उगै छ हो दीनानाथ, हो भोरे भिन सर, आजू के दिन मा हो दीनानाथ, हो लागल खेती बेर, हे लागल खेती बेर, आने दीना उगै छ हो दीनानाथ, हो भोरे भिन सर। फिर दीनानाथ मतलब सूर्य भगवान कहते हैं, बाट में मिले गेलिक बझनिया, मुझे नहीं आ रहा है वो कैसे है, कि वो कहते हैं कि मुझे रास्ते में एक बांझन मिल गई और उसको बालक देते हुए मुझे देर हो गई है आने में। फिर कि एक ऐसी मतलब गीत जो लोकगीत होते हैं, लाइक वैसे ही, कि रास्ते में मुझे एक कोढ़ी मिल गया, उसको काया देते, मतलब उसका शरीर, अच्छा शरीर देते हुए मुझे देर हो गई है। जो एक अंधा मिल गया तो उसको अंधा दे, मतलब अंधे को आँख देते हुए मुझे टाइम लग गया है आने में। तो जो व्रत करती हैं वो व्रती इंतज़ार कर रही होती है कि हे दीनानाथ, बहुत देर हो गई, अब तो आप उग जाओ। सो मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि क्या होता है, एक पहर के बाद हम लोग घाट पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद में जब सूर्य उदय होने में जब 20-25 मिनट होता, आधे घंटे होते, तो वो लोग पानी में उतर जाते हैं और उसके बाद में वो सूर्य देवता के उगने का, उदित होने का इंतज़ार करते हैं। तो उस टाइम में वो मतलब गुहार लगाती हैं कि हे दीनानाथ, अब तो जल्दी उगाओ, क्योंकि और दिन तो बहुत टाइम से जब हम उठते हैं तो आप उगे हुए रहते हो पहले से, और आज के दिन तो आप बहुत टाइम लगा रहे हो। तो टाइम इसलिए दीनानाथ लगा रहे हैं क्योंकि वो पूरे संसार को ब्लेस्ड करते हुए आते हैं। जो भी दुखियारे, जो भी कष्ट वाले, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स वाले हैं, तो उन सब को वो आशीर्वाद देते हुए और अपनी कृपा बरसाते हुए वो आते हैं। तो इस वजह से उनको लेट हो जाता है। तो ये कहते हैं दीनानाथ। एक और गीत है आप लोग ज़रूर सुनिएगा पूरी वीडियो, जो मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ऊजे केल बाजे फरले घाउद से, ओई पर सुगा मर राय, ओ पर सुगा मर राय, मार बौरे सुग बाधनुष से, सुगा गिरे मुरुछाय, सुगा गिरे मुरुछाय,
ऊजे सुगनी जे रोबेली बिरोग से, आदित्य होई ना सहाय, छठी मैया होई ना सहाय, दीनानाथ होई ना सहाय। तो इस तरीके से कई ऐसे कहते हैं ना कि मन को मोहने वाले गीत हैं जो मन करता है कि बस गुनगुनाते रहो, सुनते रहो और अपने गांव को, अपने मिट्टी को, अपनी संस्कृति को भूलो मत, याद करते रहो। और छठ मैया में जब छठ मैया की पूजा हो तो आप ज़रूर जाओ। जिस तरीके से मौका मिले कि सर पे वो दौरा लेके घाट तक पहुंचाइए, केला का घौर लेके घाट तक पहुंचाइए। वो जो बहंगी है, बहंगी लेके आप छठ मैया के घाट तक पहुंचाइए और छठ मैया से आशीर्वाद लीजिए। मैं डॉक्टर नीतू सिंह छठ मैया से, आदित्य देव से, सूर्य देव से अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए और पूरे संसार के लिए, आप सब के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि हे छठी मैया, हे आदित्य, हे सूर्यदेव, सब पे अपनी कृपा बरसाना, सब पे अपनी कृपा रखना, हर किसी को अपना आशीर्वाद देना, हर किसी का घर भरा पूरा रहे, हर कोई सुख संपत्ति में रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना आए, किसी को कोई दुख ना हो, हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हर कोई सुख में रहे और स्वस्थ रहे। यही कामना के साथ में मैं छठ मैया की पूजा में ज़रूर शामिल होंगी और छठ मैया से ज़रूर आप सब के लिए प्रार्थना करूँगी, अपने साथ साथ आप सब के लिए प्रार्थना करूँगी। तो आज खरना है तो खरना में मैं ज़रूर जाऊँगी प्रसाद खाने के लिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी बात के साथ में, कुछ मोटिवेशनल बात के साथ में। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, अपने संस्कारों में रहिए, अपने संस्कृति से जुड़े रहिए। संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी मॉडर्निटी खो देते हैं। आप मॉडर्न भी रहें लेकिन आप मूर्ख ना बने, अपने संस्कार और अपने संस्कृति से ज़रूर जुड़े हुए रहें और छठ मैया का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। अगर आप गांव नहीं पहुंच पाए तो जहां भी लगता है आपको कि आप जा सकते हैं, बेहिचक चले जाइए। कोई आपको बुलाए, कोई आपको ना बुलाए, लेकिन छठी मैया को नमन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, सूर्य देवता को अपना प्रणाम भेजने के लिए आप ज़रूर शिरकत करिए, ज़रूर जाइए। और छठ पूजा तो ऐसे ही है कि बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो वहाँ जाके आप नमन करिए और माँ छठी माँ का आशीर्वाद लीजिए और सूर्य देवता का आशीर्वाद लीजिए। और सूर्य देवता के भांति ही आप स्ट्रॉन्ग, आप चमकता, और कहते हैं ना, जितना तपता है उतना ही ज़्यादा निखरता है, उतना ही ज़्यादा चमकता है। जैसे कि हमारे पिता सूर्यदेव है, पूरे भारतवासी के पिता सूर्यदेव। तो उस तरीके से हमें सीखना है, हमें समझना है कि एक सूर्य की भांति बनना है कि जितना हम तपेंगे उतना ही हम चमकेंगे, उतना ही हम निखरेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ में मैं विदा लेती हूँ अगली वीडियो में आने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जय आदित्य, जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, बम शंकर।